हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे लीगलिस्ट 127 के। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि तलाक कैसे लिया जा सकता है। तलाक कैसे लिया जा सकता है। सेकंड, आपका तलाक कितने टाइप्स के होते हैं और तलाक कितने दिनों के बाद लिया जा सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो दोस्तों, जैसे बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन, सबके दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई तलाक हम कैसे लें, क्योंकि आज की डेट में ये तलाक एक ऐसा चल गया है कि हर एक छोटी छोटी बात पे लोग तलाक लेने लग गए। तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि भाई हम तलाक कैसे लें, तलाक कितने टाइम्स के होते हैं, कब हमें अप्लाई करना चाहिए तलाक के लिए। तो ये सारे सवालों के मैं आपको आप जवाब दूंगी आज। तो होता क्या है, तलाक कैसे लिया जा सके, मैं आपको जैसे बता देती हूँ। तलाक जब वो होता है क्या है, जैसे कि लोग अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं या वैसे अरेंज मैरिज करते हैं या लव मैरिज करते हैं, शादी के आपको मतलब 1 साल के बाद ही आप तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स के लिए, ठीक है। और इसमें जैसे हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन आते हैं ना, या वैसे फाइल भी या कॉल भी आती है, जो केसेस आते हैं कि जैसे शादी अगर किसी ने कोर्ट मैरिज करी है या लव मैरिज, 3-4 महीने होते हैं शादी को, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें तलाक लेना है। तो तलाक ऐसे 3-4 महीने नहीं हो जाता कि शादी के 1 साल के बाद होना चाहिए, मतलब 1 साल का सेपरेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप तलाक के लिए केस फाइल कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कि तलाक होते कितने टाइप के हैं। तलाक जैसे आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, सेकंड होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल में ये होता है, अगर हम बोले कि आपसी सहमति से तलाक। कंटेस्टेड में ये बोला जाता है कि एक तरफा तलाक जिसे हम कहते हैं। अब म्यूचुअल डाइवोर्स में होता क्या है, कैसे तलाक इसमें लेते हैं। देखो, म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है, 2 मोशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मोशन में ये होता है कि आपसी सहमति से दोनों पार्टी एग्री है, दोनों पार्टी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलते हैं कि अब दोनों पार्टी कहती है हमें तलाक लेना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों पार्टी की तरफ से फाइल की जाती है, पूरी पिटिशन रेडी की जाती है डिवोर्स की। फिर वहां पे वो आपसी सहमति से कोर्ट में जाते हैं, पूरी फाइल, फर्स्ट मोशन जो भी है ऑर्डर उनका मिल जाता है। सेकेंड मोशन में क्या होता है कि 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। 6 पीरियड में ये देखा जाता है, दोनों को टाइम दिया जाता है कि भाई आप साथ में रहो। हो सकता है भाई लड़ाई झगड़ा जो भी उनके बीच हो वो सुलह हो जाए, वो आगे जाके कि डिवोर्स ना ले। क्योंकि देखो, कोर्ट ये चाहता है, ये नहीं कि अगर आपने फाइल कर दिया, वो तो ये चाहता है कि डिवोर्स ना हो, अगर हो सके तो साथ में रह ले, अगर ना हो तो फिर तो वो कोई बात ही नहीं, वो एंड ऑफ द केस तो यही होगा कि तलाक लेना है। तो इसलिए वो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड देखते हैं। और जब 6 मंथ में फिर भी नहीं होता है, वो दोनों पार्टी आती है, तो उसके बाद है ये जो फर्स्ट और सेकंड मोशन जो पास हो जाता है, और उसके बाद उनको डिग्री मिल जाती है दोनों को। और इस डिग्री के बेस पे आप अगर चाहें तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, या आपको कहीं डिग्री लगानी हो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तुझे कहीं पे भी, तो वो कर सकते हैं। और दूसरी शादी करना भी चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो सेकंड पार्टी, उस बेस पे आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स की, मतलब एक तरफा तलाक। एक तरफा तलाक ये होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पार्टी एग्री है, एक पार्टी एग्री नहीं है। अब जो एक पार्टी एग्री है वो क्या करती है, एडवोकेट सबसे पहले तो हायर करेगी, देखेगी भाई कैसे है मुझे डिवोर्स, क्योंकि भाई अगर ये पत्नी हो या पति हो, अगर जैसे पति चाहता है डिवोर्स लेना, पत्नी नहीं चाहती, और पत्नी अगर डिवोर्स देना चाहती है, पति नहीं चाहता, तो इसमें बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो फर्स्ट पार्टी है जो जैसे जो रेडी है डिवोर्स के लिए, तो वो सेकंड पहले एडवोकेट हायर करके सेकंड पार्टी को नोटिस भिजवाएगी। नोटिस जब जाएगा सेकंड पार्टी को, देन उसके बाद क्या होगा, उनकी दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उनका एविडेंस देखा जाएगा दोनों पार्टी का। जब एविडेंस पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई दोनों पार्टी की, एविडेंस भी चेक किया गया फर्स्ट पार्टी की तरफ से भी सेकंड पार्टी की तरफ से, फिर एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद है जो फाइनल आर्गुमेंट होगा कोर्ट में दोनों पार्टी का। तो उस बेस पे आर्गुमेंट पे सारी चीजें देख के कोर्ट देखेगा, समझेगा कि किस हिसाब से, भाई पूरी एविडेंस भी चेक करेगा कौन सही है, कि किस बेस पे डिवोर्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें कंटेस्टेड डाइवोर्स में। फिर उस फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करता है, जब उसको लगता है कि हाँ डिवोर्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कैसे इस बेस पे, फिर जब जाके कंटेस्टेड डाइवोर्स मिलता है। तो ये चीजें होती है इस तरीके से। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी शादी भी मोस्टली होता है, शादी तो कर लेते कोर्ट मैरिज या लव मैरिज आज की डेट में काफी, और डिवोर्स भी इतनी जल्दी होता है, ठीक है, तो लोग अप्लाई कर देते तलाक भी लेना चाहिए, तो नहीं, तलाक लेने के लिए मैक्सिमम 1 साल के बाद ही आप डिवोर्स फाइल करते हैं। और म्यूचुअल डाइवोर्स में एक बात करती है, जैसे 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है ना, और काफी शादी को ये 18 महीने के बाद भी हो जाता है, 2 साल के बाद, तो उसमें ना एक आप जो होता है वेवर ऑफ उसका एप्लीकेशन डाल के आप 6 मंथ के, ये नहीं कि होगा भाई 6 मंथ अगर होगा मेरा
कंप्लीट जब ही मैं सेकंड मोशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। 18 महीने के बाद भी हो गया है तो एक बार एक होता है डिस्काउंट एप्लीकेशन करके, वो आप लगा सकते हैं, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, वो डिग्री पास मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 साल का सेपरेशन होना ज़रूरी है। 1 साल की शादी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए, ठीक है। आजकल होता क्या है, जैसे गाँव में बात करो कि एक लोग डिवोर्स दिलाते हैं, नोटरी बेस पर डिवोर्स दिला देते हैं या पंचायत बेस पर डिवोर्स दिलाते हैं, तो ये सारे जो डिवोर्स होते हैं ना फर्जी होते हैं। इस बेस पर तलाक नहीं मिलता है। अगर आप तलाक चाहिए तो मेन कोर्ट ही तलाक दिला सकता है। कोर्ट और कानूनी तरीके से ही आप तलाक ले, ये आपका नोटरी पंचायत के बेस पे होता है ना, भाई गाँव में आजकल होता है कि भाई डिवोर्स ले लेते हैं पंचायत के, उस पर नोटरी बेस पर डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो ऐसे तलाक नहीं होता है। यही तलाक जब भी होगा, कोर्ट में जाओ, जो भी है पूरी पिटिशन डिवोर्स की वो सारी फाइल करो। जैसे बताया मैंने, तलाक भी बता दिया आपको, म्यूचुअल डिवोर्स होता है, कंटेस्टेड डिवोर्स, इसमें सारी मैंने डिटेल्स भी आपको डिस्क्राइब कर दी है कि किस तरीके से होता है। तो आई होप गाइज आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे, और कुछ अगर सवाल हो आप मेरे कमेंट में करके बताइएगा, और आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगती है और आप देखना चाहते हैं और भी, तो कमेंट में करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।